माननीय विधायक कोडरमा। जी माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले तो आपको जोहार, प्रणाम जोहार और बहुत आभार कि इस बार हम लोग दोबारा बैठे हैं। पिछले दिन भी आपके साथ बातचीत हुई थी और साथ ही सारे मंत्रीगण, नेता विधायक दल, सभी सांसदगण और सभी विधायकगण, हमारे मुख्य सचिव जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और सभी सम्मानित पदाधिकारियों को जोहार। सबसे पहले आज इंटरनेशनल नर्स डे के अवसर पर सारे नर्स भाई बहनों को आभार व्यक्त करना चाहेंगे जो निरंतर मरीजों की सेवा में तत्पर रहते हैं। डॉक्टर और नर्स मिल करके इस महामारी में जिस प्रकार अपने जान को जोखिम में डाल करके पूरे देश को बचाने में लगे हैं, उन्हें बहुत साधुवाद देना चाहिए और आम जनता से भी आग्रह करना चाहेंगे कि डॉक्टर को अपना काम करने दे, उन पे पूरा भरोसा रखें, क्योंकि लगातार हम लोग संपर्क में है डॉक्टर के, तो कई परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, लगातार शिकायतें आती रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे 2-3 आग्रह रखना चाहेंगे बहुत ही संक्षेप में। एक तो जो अभी का सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं, आपका काफी सराहनीय प्रयास हो रहा है, काफी आप तत्परता के साथ सारे कार्यों को कर रहे हैं, सभी पदाधिकारियों के सहयोग से एक टीम भावना को लेके। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी जो हम लोग ये दूसरी लहर को पार कर रहे हैं, इसमें हम लोगों ने काफी अपने लोगों को खो दिया है। हमारे कोडरमा में भी लगभग 97-98 लोगों को इस दूसरी लहर में हम लोगों ने खोया है। तो कुछ खामियां रही थी शुरुआत में, अभी तो फिर भी सब लगभग ठीक हो रहा है और रिकवरी रेट भी अभी लगभग ठीक हो रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। लेकिन शुरू में काफी परेशानियां हुई थी, तो इन सारी चीजों को देख के जो अनुभव है माननीय मुख्यमंत्री जी, उसको हम शेयर करना चाहेंगे। जो रिटायर्ड डॉक्टर है, अगर उनसे हम लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन सलाह ले सके, किसी प्रकार का सहयोग ले सके, तो हमें लगता है काफी उसका फायदा मिलेगा, क्योंकि वे अपने अनुभव का लाभ देंगे। और जो अभी बार बार टेक्नीशियन की कमी की बात आती है, आपने ऑक्सीजन दे दिया, वेंटिलेटर दे दिया, सारा कुछ की व्यवस्था है, तो हमें लगता है कि अगर प्राइवेट में भी जो लैब टेक्नीशियन है, उनका भी हम सहयोग ले, कुछ मानदेय दे करके, प्रोत्साहन राशि दे करके, तो हमें लगता है कि इसका फायदा मिलेगा और जो भी हमारे पास उपकरण है उनका हम यूज सही ढंग से कर पाएंगे। और साथ ही अभी जो आपने माननीय मुख्यमंत्री जी 14 मई से जो 18 वर्ष से ऊपर वालों को वैक्सीनेशन के लिए जो आपने ऐलान किया है, तो हम एक आग्रह जरूर करना चाहेंगे। जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं उनको तो आपने पहले ही दिला दिया, लेकिन उसमें हमारे मीडिया कर्मी भाई बंधु बच गए हैं, तो इसमें अगर उनको फर्स्ट में मौका दिया जाए, क्योंकि वे भी काफी जान जोखिम में डाल करके और हम तक न्यूज पहुंचाने का काम करते हैं। तो अभी जो 14 मई से शुरू होने वाला है, तो हमें लगता है कि उन मीडिया कर्मी भाई बहनों को पहला मौका देना चाहिए, फिर तो ये लगातार चलता ही रहेगा। और वैक्सीनेशन को भी लेकर के जो अफवाहें हैं, तो आम जनता से भी ये कहना चाहेंगे, हम लोग लगातार जो भी जनप्रतिनिधिगण है, पंचायत लेवल के या प्रखंड लेवल पे जहां पर भी है, हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं और प्रेरित कर रहे हैं कि जहां पर अफवाह फैला हुआ है, लोग उसको दूर करें। हम लोग पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं और हमें लगता है कि जिस प्रकार आपने मेहनत किया है और जो आप तेजी से कार्य कर रहे हैं, इसमें हम लोगों को निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। एक बहुत भी जरूरी बात है माननीय मुख्यमंत्री जी, जो सीएससी है हमारा, उसको हर हाल में मजबूत करना पड़ेगा, इसलिए कि प्रखंड से मुख्यालय की दूरी जो होती है वो आप जान रहे हैं। हमारे अगर सतगावा को ही लिया जाए तो 75 किलोमीटर से अधिक की दूरी है मुख्यालय से, हमारा मरकच्चो जो है वो 50 किलोमीटर से अधिक की दूरी है। तो अगर वहां से किसी पेशेंट को लाया जाता है मुख्यालय में तो हमने व्यवस्था दे दिया, लेकिन वहां सीएससी को हमने बहुत मजबूत नहीं कर पाया है, जिसके कारण कि वहां से यहाँ तक पेशेंट लाने में रास्ते में परेशानी आती है। तो हमें लगता है कि इसको बहुत ध्यान में रखते हुए सीएससी को मजबूत करना होगा। और साथ ही कई घटनाएं आ रही है नजर में, तो जो गर्भवती हमारी बहनें हैं उनको काफी समस्या आ रही है माननीय मुख्यमंत्री जी, इसके लिए व्यवस्था हर हाल में करने की आवश्यकता है,
क्योंकि ऐसे समय में वे अपने आप को बिल्कुल ही बेसहारा महसूस कर रहे हैं और कई लोगों की जान चली जा रही है, हम लोग मदद भी नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कुछ चाहते हुए भी नहीं हो पा रही है, तो उनके लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी, इसमें हम एक चीज और कहना चाहेंगे कि हमारे कोडरमा में सिविल सर्जन, उपाधीक्षक और वगैरह ऐसे जो 7 पोस्ट हैं, इसमें 6 पोस्ट खाली है। सिविल सर्जन भी प्रभार पे ही कार्य कर रहे हैं, तो ये सारे पोस्ट अगर खाली रहेंगे तो थोड़ा सा हमें लगता है कि असुविधा होती है कार्य करने में, तो इसको जल्द भरा जाए माननीय मुख्यमंत्री जी। और एक बहुत बड़ी बात जो आप सराहनीय कार्य किए हैं आप, जो कि हर सदर अस्पताल में और अन्य जगहों पे ऑक्सीजन प्लांट लगाने की आपने बात कही है, लेकिन हम एक आग्रह जरूर करना चाहेंगे। माननीय नेता हमारे विधायक दल के जो है, उन्होंने भी इस बात को रखा था, और ये बहुत जरूरी है कि जहां भी ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाए, सबसे पहले वहां सुरक्षा के मानकों को ध्यान रखा जाए, क्योंकि कई प्रकार की घटनाएं हम लोग पिछले बार भुवनेश्वर में भी देखे थे, बहुत बड़ा हादसा हुआ था, कई जगह पे देखते रहते हैं, तो एक भय सा रहता है अंदर में। तो इसके लिए एक सही टेक्नीशियन और उसके लिए सुरक्षा का जो भी मानक है, पहले उसको वहां दुरुस्त किया जाए माननीय मुख्यमंत्री जी, तो हमें लगता है कि इसमें काफी सुविधा मिलेगी। और जैसे हमारे कोडरमा में ही मात्र 34 डॉक्टर हैं, तो उनको सदर अस्पताल भी देखना है, कोविड अस्पताल भी देखना है, तो ऐसे में और कुछ लोग तो पॉजिटिव हो रहे हैं, तो ऐसे संख्या कम होती चली जा रही है। तो हमें लगता है कि अभी जो भी डॉक्टर्स की कमी है उसे दूर करने के लिए वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू भी डॉक्टरों की अपॉइंटमेंट ली जा सकती है, जिससे कि जो कमी है उसे हम दूर कर सके। और इनको अगर सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में दे तो कम से कम फर्स्ट एड दे करके ही वो कोविड हॉस्पिटल में शिफ्ट करा पाएंगे, और नहीं तो वहीं से सीधे आ जाते हैं पेशेंट, तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे तो सभी लोगों का बहुत अच्छा अच्छा सुझाव मिला है, और आप लगातार सभी सुझावों को ध्यान में रख करके कार्य भी कर रहे हैं। तो बहुत कुछ न कहते हुए हम ये विश्वास दिलाना चाहेंगे कि हम सारे लोग आपके साथ हैं, कहीं भी किसी भी तरह की जरूरत हो हम लोगों को निश्चित रूप से याद किया जाए, और आप अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं, आप और आगे बढ़े, आपको स्वस्थ रहने की, दीर्घायु होने की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। धन्यवाद मैडम। माननीय विधायक बगोदर श्री विनोद कुमार सिंह जी से अनुरोध होगा कि वे अपनी बातों को संक्षेप में 3 या 4 मिनट में रखने की कृपा करें। माननीय विधायक